प्रतिज्ञा क्लासेस में आप लोग का पुनः हार्दिक स्वागत है। आज संघ की कार्यपालिका का ही जो पिछले क्लास में मॉक टेस्ट 1 करवाए थे उसी का मॉक टेस्ट 2 आपके समक्ष रख रहे हैं, जो आपके होने वाले एग्जामिनेशन के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। इसीलिए आप इसको पूरी तरह से गंभीरतापूर्वक देखेंगे और शुरू से अंत तक इसको पूरी तरह से अपडेट करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन 2 बार भारत का राष्ट्रपति चुना गया है। भारत का राष्ट्रपति 2 बार बनने वाले सिर्फ एक ही व्यक्ति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, जो 1952 से 1962 तक बने थे, 2 कार्यकाल के लिए बने थे राष्ट्रपति। और ऑप्शन में है एस राधाकृष्णन, के.आर. नारायणन, नीलम संजीव रेड्डी और बाबू राजेंद्र प्रसाद। तो उसका ऑप्शन होगा डी नंबर, राजेंद्र प्रसाद 1952 से 1962 तक। अभी तक एक ही व्यक्ति ऐसे राष्ट्रपति हुए हैं जो 2 बार के कार्यकाल पूरा किए हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति निर्विरोध राष्ट्रपति पद के लिए चुना गया था। तो निर्विरोध मतलब बिना विरोध के, बिना कोई विरोध के, मतलब उनके अगेंस्ट में कोई भी कैंडिडेट नहीं था। ऐसे राष्ट्रपति बनने वाले 1977 में है नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी को 1977 में निर्विरोध राष्ट्रपति क्या किया गया, चुना गया था। तो उसका ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, एस राधाकृष्णन, नीलम संजीव रेड्डी, शंकर दयाल शर्मा। इसका ऑप्शन होगा सी नंबर, नीलम संजीव रेड्डी। अगला क्वेश्चन है कि कौन पहली बार गैर राजनीतिक व्यक्ति राष्ट्रपति बना है। तो अब तो जितने भी राष्ट्रपति बने हैं वह पॉलिटिकल से संबंधित ही हैं, पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक ही हैं। परंतु अभी तक 2002 में एक राष्ट्रपति बने थे जो हमारे देश के वैज्ञानिक थे, रक्षा वैज्ञानिक थे, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। वह गैर राजनीतिक व्यक्ति थे। तो ऑप्शन में है जाकिर हुसैन, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, एस राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ऑप्शन होगा बी नंबर, 2002 में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। अगला है कि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय के किस अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, विवेकाधीन अधिकार, सलाहकारी अधिकार, बहुमुखी अधिकार। तो देखिए, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में अगर किसी भी प्रकार का विवाद होता है तो अनुच्छेद 71 के तहत, अनुच्छेद 71 के तहत इसका निपटारा सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के तहत की जाती है। बाकी अन्य का जितने भी सांसद हैं, विधायक हैं, सभी के विवाद का निपटारा चुनाव आयोग के द्वारा किया जाता है। सिर्फ राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव का निपटारा, चुनाव के विवाद का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है अनुच्छेद 71 के तहत। इसका ऑप्शन होगा ए नंबर, इसमें प्रारंभिक क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 71 के तहत सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है। अगला है कि राष्ट्रपति कब बनकर तैयार हुआ। तो राष्ट्रपति भवन, संसद भवन सबको बनाने वाला लुटियन ही थे। लुटियन जो वास्तुकार थे। राष्ट्रपति भवन 1912 में बनना प्रारंभ हुआ और 1924 में बनकर क्या हुआ, उसकी समाप्ति हुई। और उस समय के प्रशासक थे लॉर्ड इरविन। तो इसका ऑप्शन होगा बी नंबर, इसका बी नंबर होगा 1924 में बन के राष्ट्रपति भवन क्या हुआ था, तैयार हुआ था। अगला है कि किसी दोषी व्यक्ति को सज़ा के माफ़ करने का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है। तो कौन कर सकता है, निहित है, किसको अधिकार दिया गया है कि किसी भी व्यक्ति को सज़ा माफ़ कर सकते हैं, वह राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 72 के तहत। अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को किसी भी व्यक्ति को जो सज़ा प्राप्त व्यक्ति है, सभी जगह से अगर कहीं से भी उसको सुविधा नहीं मिला, नहीं छूट मिला है, तो राष्ट्रपति वैसे व्यक्ति को क्या कर सकता है, सज़ा माफ़ कर सकता है। तो इसका ऑप्शन में होगा ए नंबर, अनुच्छेद 72 के तहत
किसे दिया गया है? ये दिया गया है राष्ट्रपति को। अगला है निम्नलिखित में से कौन कथन सही नहीं है? 3 सही है, 1 सही नहीं है। कौन नहीं है? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, सही है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। दूसरा क्या है? अचानक राष्ट्रपति का पद अगर रिक्त हो गया है तो कौन काम करेंगे? तो उपराष्ट्रपति काम करेंगे, ये भी सही है। तीसरा क्या है? जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्य करते हैं तो उस समय उपराष्ट्रपति राज्यसभा का संचालन नहीं करते हैं, उस समय उपसभापति राज्यसभा का संचालन करते हैं, जो जिनका चयन राज्यसभा के मेंबर के द्वारा किया जाता है। तो 3 सही है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? इसमें सही नहीं है। अगला है कि भारत 21 उपराष्ट्रपति ने लगातार 2 कार्यकाल संपन्न किया है। तो अभी तक भारत में उपराष्ट्रपति हुए हैं जिन्होंने 2 कार्यकाल पूरा किया है। एक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1952 से 1962 तक, और दूसरे हैं मोहम्मद हामिद अंसारी 2007 से 17 तक, 2007 से 12 और 12 से 17, 2 कार्यकाल पूरा किए। तो लगातार 2 कार्यकाल पूरा यहाँ पर करने वाले हैं। ऑप्शन में एस राधाकृष्णन, बीबी गिरी, बीडी जत्ती, एम हिदायतुल्ला। यहाँ पर ए नंबर होगा एस राधाकृष्णन, जिसने 1952 से 1962 तक किया। और इसमें तो ऑप्शन नहीं है, पर एक और लिख लीजिए, डॉक्टर हामिद अंसारी भी 2007 से 2017 तक लगातार 2 बार क्या बने हैं? उपराष्ट्रपति बने हैं। अगला है कि निम्न में से भारत का द्वितीय नागरिक कौन होता है? तो द्वितीय नागरिक सभी का 24 कैटेगरी बांटा हुआ है। तो भारत में सबसे पहला नंबर 1 व्यक्ति होता है राष्ट्रपति होता है, दूसरा होते हैं उपराष्ट्रपति, तीसरे होते हैं प्रधानमंत्री। तो द्वितीय नागरिक उपराष्ट्रपति होते हैं। यहाँ ऑप्शन है भारत का राष्ट्रपति, भारत का प्रधानमंत्री, भारत का उपराष्ट्रपति, भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो सी नंबर है द्वितीय नागरिक होते हैं उपराष्ट्रपति। अगला है कि भारत का उपराष्ट्रपति निर्वाचित होता है। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदन भाग लेते हैं। लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत राष्ट्रपति के चुनाव में सिर्फ निर्वाचित भाग लेते हैं, जबकि उपराष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचित भी भाग लेंगे और मनोनीत भी भाग लेंगे, दोनों लेंगे भाग। तो इसमें पढ़ते हैं ऑप्शन: संसद के सदस्यों के द्वारा, राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा, संसद के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा, संसद और राज्य विधानसभा के सदस्यों के द्वारा। इसका ऑप्शन होगा संसद के सदस्यों के द्वारा, मतलब लोकसभा। इसका ऑप्शन होगा ए नंबर, संसद के लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित प्लस मनोनीत सदस्य भाग लेंगे। अगला है उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है किस सदन का? तो उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है राज्यसभा का, जिसको सभापति भी बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन है राज्यसभा, लोकसभा, योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद। जिसका ऑप्शन होगा ए नंबर होगा राज्यसभा। उपराष्ट्रपति डैश होता है लोकसभा का सदस्य, राज्यसभा का सदस्य, किसी भी सदन का सदस्य और किसी भी सदन का सदस्य नहीं। तो उपराष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति होते हैं जो राज्यसभा के मेंबर नहीं होते हुए भी राज्यसभा में बैठते हैं, राज्यसभा में उपस्थित होते हैं, संचालन करते हैं। तो उपराष्ट्रपति ही ऐसे व्यक्ति होते हैं राज्यसभा में जो उस सदन के सदस्य नहीं होते हैं। तो इसका ऑप्शन होगा डी नंबर। इनमें से कौन उपराष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रारंभ कर सकता है? उपराष्ट्रपति पर महाभियोग
जो हटाने की प्रक्रिया अनुच्छेद 67 में रखा गया है, पद त्याग का महाभियोग नहीं लगाया जाता है। ये सारी बातें बताई हुई है, आप लोग जाकर एक बार प्ले लिस्ट में जरूर देखेंगे। उपराष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया जाता है। उपराष्ट्रपति पर महाभियोग तब लगता है जब उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति की भूमिका में कार्य करते हैं, तब उन पर क्या लगता है, महाभियोग लगता है। जैसे राष्ट्रपति का लगेगा उसी प्रकार तब कार्यवाहक राष्ट्रपति पर भी लगेगा। परंतु उपराष्ट्रपति को अगर हटाना है तो राज्यसभा के मेंबर बहुमत के आधार पर 14 दिन के सूचना पर उनको हटा सकते हैं। तो उनकी कार्यवाही, उनके हटाने की प्रक्रिया राज्यसभा से प्रारंभ होती है। महाभियोग नहीं, महाभियोग की तरह ही उनको हटाने का तरीका, पर महाभियोग तब लगता है उन पर जब वो उपराष्ट्रपति नहीं रहते हैं, कार्यवाहक राष्ट्रपति रहते हैं, तब उन पर महाभियोग लगता है। ये क्वेश्चन बराबर आता भी है। तो इस पर क्या होगा, कहाँ से चालू होगा, इसका ऑप्शन होगा सी नंबर। कहाँ से चालू होगा, तो ये होगा राज्यसभा से प्रारंभ होता है। प्रधानमंत्री का निर्वाचन निम्न में से किस पद्धति के द्वारा होता है? चुनाव, नियुक्ति, मनोनयन, चयन। प्रधानमंत्री का निर्वाचन नहीं होता है, लोकसभा के मेंबर का चुनाव होता है। लोकसभा के मेंबर जब चुनाव जीत करके जाते हैं तब वो अपने मेंबर के बीच में से ही प्रधानमंत्री के पद का उम्मीदवार का चयन करते हैं। और जो मेंबर चयन किए, अब वो क्या करते हैं, राष्ट्रपति के पास जाते हैं कि हमको बहुमत दल के नेता जो पार्टी है वो हमको चयन की है प्रधानमंत्री के तौर पर, इसीलिए आप हमको प्रधानमंत्री के तौर पर क्या कीजिए, नियुक्ति कीजिए। तब उनको नियुक्ति होती है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के तौर पर नियुक्ति करेंगे उस व्यक्ति को जिनको चुना है, लोकसभा के मेंबर लोग चुने हैं। तो यहाँ पर चुनाव नहीं होगा प्रधानमंत्री का, नियुक्ति किया जाएगा किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा, अनुच्छेद 75 के तहत। इसका ऑप्शन में होगा बी, अनुच्छेद 75 के तहत कौन करेंगे, नियुक्ति करेंगे किसके द्वारा, राष्ट्रपति के। अगला, भारत में प्रधानमंत्री तब तक अपना पद धारण कर सकते हैं जब तक उनके पास लोकसभा में बहुमत रहेगा। बिना लोकसभा के बहुमत के वो प्रधानमंत्री नहीं रह सकते हैं। जिस समय जिस दिन लोकसभा से प्रधानमंत्री का बहुमत समाप्त हो जाता है, प्रधानमंत्री को उसी समय क्या करना पड़ता है, इस्तीफा देना पड़ता है। तो जब तक लोकसभा में बहुमत है तब तक कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, ऑप्शन है सशस्त्र बलों का समर्थन, राज्यसभा का विश्वास, लोकसभा का विश्वास मत और लोगों का समर्थन। यहाँ पर सी नंबर, लोकसभा का विश्वास मत आपको होना चाहिए, मतलब आपका बहुमत होना चाहिए। प्रधानमंत्री के पद धारण के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो प्रधानमंत्री लोकसभा के मेंबर ही बनते हैं या राज्यसभा के मेंबर बनेंगे, या तो लोकसभा के मेंबर बनेंगे तो न्यूनतम आयु 25 वर्ष और राज्यसभा के मेंबर बनेंगे तो न्यूनतम आयु 30 वर्ष। जहाँ से बनना चाहें वहाँ से बन सकते हैं। तो ऑप्शन होगा, यहाँ ऑप्शन है 18, 21, 25, 35। तो यहाँ ऑप्शन होगा सी नंबर। अगर लोकसभा से हैं तो 25 वर्ष न्यूनतम आयु और राज्यसभा से हैं तो 30 वर्ष न्यूनतम आयु। कि मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो मंत्रियों का हेड होता है प्रधानमंत्री। तो मंत्रियों के हेड होने के कारण अध्यक्षता करता है प्रधानमंत्री। मंत्रियों का प्रमुख होता है, तो मंत्रियों के प्रमुख होने के कारण मंत्रिपरिषद का भी बैठक की अध्यक्षता करता है कौन? प्रधानमंत्री। तो ऑप्शन होगा ए नंबर। ए नंबर होगा प्रधानमंत्री। अगला है, संसदीय लोकतंत्र में वह सभी में सबसे पहले है, निम्नलिखित में से वह कौन है? वह राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विपक्ष नेता, निम्न सदन का सदस्य। तो सभी में सर्वप्रथम कौन है? प्रधानमंत्री। इसका ऑप्शन होगा बी नंबर।
प्रधानमंत्री। अगला है योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? योजना आयोग जो योजना बनाती थी, जिसका गठन 15 मार्च 1950 को जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्रित्व काल में किया गया था। अब प्रथम अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ही थे। तो इसके अध्यक्ष होते हैं जो प्रधानमंत्री होते हैं। 2015 से योजना आयोग को नाम बदल कर नीति आयोग कर दिया गया है। तो इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। यहाँ पर ऑप्शन है बी नंबर, प्रधानमंत्री। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? उप प्रधानमंत्री का पद का कोई संविधान में जिक्र नहीं किया गया है, परंतु उप प्रधानमंत्री सर्वप्रथम हमारे देश के सरदार वल्लभ भाई पटेल 1947 से 1950 तक थे। इसका ऑप्शन होगा ए नंबर, सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रथम उप प्रधानमंत्री बने 1947 से 1950 तक। भारत में कोई भी व्यक्ति अधिकतम कितनी बार प्रधानमंत्री बन सकता है? अनगिनत बार, कोई से आयु सीमा नहीं है, कोई सीमा नहीं है। 3 बार, 5 बार, 7 बार, कोई सीमा नहीं। इसका ऑप्शन होगा डी नंबर, कोई सीमा नहीं। अगला है भारत के प्रधानमंत्री के सेवानिवृत्ति होने की आयु सीमा। मिनिमम आयु है 25 वर्ष और राज्यसभा से 30 वर्ष, पर मैक्सिमम आयु की कोई सीमा नहीं है। इसका ऑप्शन, इसका भी ऑप्शन होगा डी नंबर, कोई सीमा नहीं। इनमें से किसने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में अधिकतम समय तक सेवा किया है? तो आपको बताया तो करीब करीब 17 साल तक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करने वाले जवाहरलाल नेहरू थे, प्रथम प्रधानमंत्री थे, जो 1947 से 1964 तक वो प्रधानमंत्री क्या रहे, करीब 17 साल तक। इसका ऑप्शन होगा ए नंबर, जवाहरलाल नेहरू 1947 से 1964 तक करीब 17 साल वह क्या रहे, सबसे अधिकतम समय तक प्रधानमंत्री रहे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 74 और 75 में संदर्भित है किसके बारे में? तो 74 75 के बारे में, 74 है मंत्रिपरिषद के बारे में और 75 है प्रधानमंत्री के बारे में। तो यहाँ पर है मंत्रिपरिषद, लोकसभा के अध्यक्ष, भारत के प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री। तो 74 ये एक किससे संबंधित है? ए मंत्रिपरिषद, ये अनुच्छेद 74 मंत्रिपरिषद 74 से संबंधित है और 75 प्रधानमंत्री के बारे में है। तो यह था आज आपका मॉक टेस्ट क्वेश्चन संघ की कार्यपालिका में। उम्मीद करते हैं कि आपको यह पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगर इस चैनल के लिए नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नए सब्जेक्ट के साथ, नए सब्जेक्ट के नए मॉक टेस्ट के साथ। तब तक के लिए अपने आप को अपडेट करते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।